नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच पार्टियों के गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है और राजस्थान में तीसरे मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण के बीच में गठबंधन हुआ है। दोनों मिलकर प्रेस वार्ता कर चुके हैं। प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर हम गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारेंगे। एएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर ने कहा है कि हनुमान जी बेनीवाल हमारे नेता होंगे, इनके नेतृत्व में राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कई बार अपने पंख फैलाने के प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार वो बहुत कम सीटों पर रह जाता है। लेकिन इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सिनेरियो कुछ अलग है और बड़ी ताकत के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2013 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की गणित बैठाई गई थी। दीनदयाल वाहिनी के रूप में घनश्याम तिवाड़ी ने और नेशनल पीपल्स पार्टी के रूप में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे, कोई खाता नहीं खुलवा पाए वो, और किरोड़ीलाल मीणा 3 सीटों पर उस समय जीते थे। इसके बाद 2018 में ये दोनों बीजेपी में आ गए और हनुमान बेनीवाल ने अपने तीसरे मोर्चे का ऐलान किया और 2018 के विधानसभा चुनाव में 3 विधायक आरएलपी के जीते, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। हालांकि बाद में लोकसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके नागौर लोकसभा की सीट भी जीती। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में फिर से तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार राजस्थान की विधानसभा में पहुंच जाएंगे और उसके लिए पूरी कवायद चल रही है। 29 अक्टूबर को आरएलपी का स्थापना दिवस है, इसलिए जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा होने वाली है और उस जनसभा के बाद में आरएलपी और एएसपी के गठबंधन की विधायक प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। हनुमान बेनीवाल एक आक्रामक तेवर दिखाने वाले नेता हैं। जनहित के मुद्दों की उन्हें मजबूत पकड़ है। उनकी जो आईटी सेल की टीम है, उनकी जो कंटेंट राइटिंग वाली टीम है, वो बहुत रिसर्च के साथ उन्हें कंटेंट उपलब्ध करवाती है। और चूँकि उनकी अपनी पार्टी है तो उनको विधानसभा और लोकसभा दोनों में बोलने का भी पूरा अवसर मिलता है और उस अवसर को अच्छी तरह भुनाना जानते हैं। राजस्थान के जितने भी मुद्दे हैं, युवाओं के हों, शिक्षा से जुड़े हों, चिकित्सा से जुड़े हों, सड़कों से जुड़े हों, मूलभूत सुविधाओं के और मुद्दे हों, उन सब पर उनकी बड़ी पकड़ है। उनको वो हर मुद्दे को सही समय पर रखते हैं। युवाओं में वो काफ़ी लोकप्रिय है, सीधा जनता से जुड़ाव रखते हैं। लेकिन इस बीच हनुमान बेनीवाल को उनके ही गृह क्षेत्र यानी खींवसर में घेरने की भी पूरी तैयारी कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। पिछले दिनों उनके सिपहलसार माने जाने वाले रेवंत राम डांगा और वहाँ की प्रधान और वहाँ के अन्य जो टॉप लीडर माने जाते थे हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी के, उनको बीजेपी ने तोड़ लिया है, अपने में शामिल कर लिया है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आप आरएलपी छोड़कर बीजेपी में क्यों आए हैं, तो उन्होंने हनुमान बेनीवाल के स्वभाव को बताया कि उनका स्वभाव थोड़ा आक्रामक है, गुस्सा है और वो कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए हम बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन क्या बीजेपी में उनको उचित स्थान मिल पाएगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। तो एक तरफ हनुमान बेनीवाल की टीम को कमज़ोर भी किया गया है। बीच में उनके बहुत सारे बयानों को लेकर जो उनके मजबूत युवा भी दूर हो रहे थे, लेकिन शायद उनको बाद में मैनेज कर लिया गया है और वो अब उनके साथ ही है। हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल से काफ़ी चर्चित रहे और उनका ये अभियान सफल भी रहा। पूरे राजस्थान में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल अभियान को सफल बनाया और उससे अपनी एक जगह बनाई। हनुमान बेनीवाल का एक अपना स्टाइल है काम करने का, किस तरीके से वो अफसरों से बात करते हैं, किस तरीके से काम करवाते हैं, वो लोगों को चाहते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया में उनकी ट्रेंडिंग बहुत गजब की रहती है। युवाओं की एक बड़ी फौज उनकी सोशल मीडिया टीम संभालती है। उसको वो चाहे वो कांग्रेस की सभा हो, बीजेपी की सभा हो, किसी की भी सभा हो, कमेंट्स में आरएलपी ही आएगी। तो ये उनका एक मजबूत नेटवर्क है।
तो 29 अक्टूबर को उनकी जनसभा होगी, उसके बाद में ये होंगे। हाँ, इस गठबंधन के बाद में क्या सियासी समीकरण बदलेगा, जितना मेरी समझ में बता दूं कि राजस्थान में 80 से 100 सीटें ऐसी है जिन पर जाट समाज का मतदाता निर्णायक भूमिका में है और अन्य जातियों की अपेक्षा उनकी संख्या भी ज़्यादा है। वहाँ पर हनुमान बेनीवाल का सीधा सीधा प्रभाव, क्योंकि उसको एक जाट ब्रांड के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात भी करते हैं, लेकिन अब SC ST के एक प्रमुख चेहरे के रूप में चंद्रशेखर का साथ मिलने के बाद में वो और मजबूत हो गए। और बताया जाता है कि अगर राजस्थान में जाट, SC ST, गुर्जर, मीणा अगर ये जातियाँ मिलकर साध ले तो फिर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना आसान हो सकता है। और शायद इसी योजना के तहत में गठबंधन हुआ है। दोनों ही युवा चेहरे हैं, बड़े लोकप्रिय हैं और निश्चित रूप से इसके आने वाले समय में बड़े परिणाम सामने आएंगे। राजस्थान की सियासत घूमेगी। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जो है 3 लिस्टें जारी की है, लेकिन छोटी छोटी लिस्टें उनकी जारी हो रही है। इसी तरीके से बीजेपी ने एक साथ 124 लोगों की सूची अब तक वो जारी कर चुके हैं। हालांकि उनमें भी गुटबाजी है, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीतते हैं, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, वहाँ के विधायक प्रत्याशियों को बड़ी चिंता सता रही है कि आखिर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर के गठबंधन का जो कैंडिडेट होगा वो हमारी गणित बिगाड़ देगा और इसीलिए वो डरे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल कई सभाओं में इस बात को कह चुके हैं कि पिछली बार मैंने बहुत से लोगों को माफ़ किया है, लेकिन अब की बार कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो पिछली बार हनुमान बेनीवाल की मेहरबानी से जो लोग विधानसभा तक पहुंचे, दूसरी पार्टियों के भी, अब उनके भी दिल में धड़कनें बढ़ गई है कि आखिर हनुमान बेनीवाल अब अपने विधायक प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो सब जगह अपने कैंडिडेट उतारेंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके का रुख होगा। और शायद कांग्रेस और बीजेपी में जो गुटबाजी हो रही है या जो बागी हो रहे हैं, अधिकतर उन लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले से वो ज़मीनी नेता है। लेकिन RLP और ASP के इस गठबंधन से नई पीढ़ी को भी राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपकी क्या राय है, किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी या तीसरा गठबंधन आगे बढ़ेगा, इस पर आप अपनी राय दें।